नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान पुलिस विभाग ने डायल 112 तथा 100 मोबाइल यूनिट सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1000 नए कांस्टेबल पदों का सृजन किया है। इन पदों का जिलावार आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे हर जिले में आपात सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। विभाग का मानना है कि इससे नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध हो सकेगी और कानून व्यवस्था मजबूत बनेगी। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट 2026 के परिणाम तथा स्कोर कार्ड की घोषणा शीघ्र होने वाली है। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त माह से आरंभ होगी। छात्रों को अपने पसंदीदा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ACMI सोलर ने अपनी विस्तार योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 3.62 गीगावाट घंटे तक पहुंचा दिया है। इस विकास से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था और मजबूत होगी। कंपनी का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाना है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर तथा कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। किसान तथा आम नागरिक मौसम संबंधी सलाह का ध्यान रखें। राजस्थान सरकार तथा संबंधित विभागों द्वारा राज्य के लगभग 76 लाख परिवारों का अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विशेष सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस सर्वेक्षण से OBC समुदाय की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव होगा। सरकार इस आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगी। राजधानी जयपुर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा आधुनिक तकनीकों की सहायता से शहर के 6 प्रमुख ब्लैक स्पॉट्स का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना तथा दुर्घटनाओं को कम करना है। प्रशासन इस विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक उपाय लागू करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी। जयपुर पुलिस तथा प्रशासन द्वारा शहर के स्पा सेंटर्स और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित छापेमारी तथा जांच की जा रही है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियों में तेजी आने वाली है। सावन के महीने में अच्छी बारिश का दौर मिलने की संभावना है। इससे कृषि कार्यों को लाभ होगा तथा जल स्तर में सुधार होगा। किसान मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अपनी फसलों की देखभाल करें। अलवर के पाटा गांव में आपसी तनाव तथा स्थानीय मुद्दों के बाद प्रशासन ने स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए शांति तथा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया। फास्ट प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए तथा आधुनिक टर्मिनल से यात्रियों की आवाजाही को लेकर व्यवस्थाओं को पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिल रही है। आधुनिक सुविधाओं से यात्रा अनुभव बेहतर हुआ है तथा भीड़ प्रबंधन भी प्रभावी ढंग से हो रहा है। राजस्थान के कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर नई आजीविका योजनाओं के प्रस्तावों पर तेजी से कार्य कर रही है। इन योजनाओं से किसानों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जयपुर मेट्रो के विस्तार तथा नए फेज के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने फील्ड निरीक्षण तेज कर दिया है। नियमित निगरानी से कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में पाठ्यक्रम तथा आंतरिक मूल्यांकन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा छात्र केंद्रित बनेगी। स्कूलों को नई व्यवस्था के अनुसार तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के बड़े पर्यटन स्थलों जैसे जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर में सावन के महीने को देखते हुए पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान आवासन मंडल राज्य के विभिन्न शहरों में किफायती आवास योजनाओं के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की प्रक्रिया पर तेजी से कार्य कर रहा है। मध्यम तथा निम्न आय वर्ग को सस्ता आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आवेदनों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर स्मारकों तथा मेलों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने विशेष डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे धरोहरों की सुरक्षा तथा रखरखाव बेहतर होगा। आधुनिक तकनीक से संरक्षण कार्यों में पारदर्शिता आएगी। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होगा तथा बिजली आपूर्ति स्थिर रहेगी। कोटा तथा उदयपुर संभाग में तकनीकी शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को इस सत्र से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। इससे छात्रों को रोजगार परक कौशल प्राप्त होंगे तथा उद्योगों की मांग पूरी हो सकेगी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही है। समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। जोधपुर तथा बीकानेर संभाग के रेगिस्तानी जिलों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह अभियान सहायक होगा। राज्य में पारंपरिक हस्तशिल्प तथा बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग ने ऑनलाइन डिजिटल मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन को बढ़ावा दिया है। इससे कारीगरों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी। डिजिटल बाजार के आयोजन को बढ़ावा दिया है जब धर बाजार उपलब्ध होगा, जिससे धार्मिक के स्थान विधावा दिया है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचेंगे और पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की तर्ज पर अन्य जिलों में भी कला तथा साहित्य उत्सव आयोजित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तर पर आयोजनों से युवा रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सर्विसेज तथा पर्ची काउंटर की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन तथा कतार मुक्त बनाने का कार्य तेज हो गया है। मरीजों को सुविधाजनक सेवा मिलेगी तथा समय की बचत होगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट व रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध होंगी। अजमेर तथा पुष्कर क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान के तहत नई यात्री सुविधाओं के विकास कार्यों को गति दी गई है। बेहतर सुविधाओं से श्रद्धालुओं को आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। पार्किंग, विश्राम गृह और स्वच्छता व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। जयपुर के जेएससी तथा अन्य बड़े खेल स्टेडियमों में युवा खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमियों के आधुनिकीकरण का कार्य खेल परिषद की देखरेख में चल रहा है। आधुनिक सुविधाओं से खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। नए उपकरण और प्रशिक्षक उपलब्ध कराकर प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लघु उद्योगों के तहत नए वित्तीय पैकेज दिए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की आय तथा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में ऐतिहासिक हवेलियों तथा पर्यटन सर्किट को हेरिटेज टूरिज्म के नक्शे पर राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती से प्रमोट किया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। संरक्षण और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक बसों के बेड़े को शामिल करने तथा नए मार्गों पर संचालन शुरू करने की योजना बनाई है। इससे यात्रा सुविधाजनक तथा सुरक्षित बनेगी। वातानुकूलित और जीपीएस युक्त बसों से सेवा गुणवत्ता सुधरेगी। राज्य के तकनीकी महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए बड़ी औद्योगिक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन साइन किए जा रहे हैं। छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। कैंपस इंटरव्यू और स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम बढ़ाए जा रहे हैं। जयपुर तथा कोटा के कोचिंग हब क्षेत्रों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य तथा सामान्य सुविधाओं की देखरेख के लिए जिला प्रशासन ने विशेष मॉनिटरिंग टीमें बनाई हैं। छात्रों की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। काउंसलिंग केंद्र और हेल्पलाइन भी सक्रिय की गई है।
राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटकों की सुविधा के लिए सफारी बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी तथा ऑनलाइन पोर्टल आधारित कर दिया गया है। इससे बुकिंग आसान होगी तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। समयबद्ध सफारी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। राज्य के विभिन्न जिलों में ई गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर तक के भवनों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन आवेदन और शिकायत निवारण सरल बनेगा। प्रदेश के राजकीय संग्रहालयों में ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक तथा तापमान नियंत्रण प्रणालियों को स्थापित किया जा रहा है। इससे धरोहर सुरक्षित रहेंगी तथा पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। डिजिटल कैटलॉग और वर्चुअल टूर भी शुरू किए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए नए सिग्नल फ्री चौराहों तथा अंडरपास के निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यातायात व्यवस्था सुचारू होगी तथा समय की बचत होगी। निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने की तैयारी है। राजस्थान के सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता तथा बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने सिंगल विंडो सिस्टम को और सरल बनाया है। उद्यमियों को आसानी से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। धन और अनुदान प्रक्रिया तेज की गई है। सीमावर्ती जिलों में जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता अभियानों के तहत विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। गांवों में नियमित सफाई और जागरूकता रैलियां चल रही हैं। राजस्थान के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए ITI संस्थानों में नए जमाने के ट्रेड तथा पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। युवाओं को रोजगार पर कौशल प्राप्त होंगे। सोलर, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रेड्स पर फोकस किया गया है। जोधपुर तथा बाड़मेर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल तथा रिफाइंड से जुड़े प्रोजेक्ट्स के सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भूमि और कर छूट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन तथा ठहराव को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रवेश उत्सव अभियानों की समीक्षा की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मिड डे मील और छात्रवृत्ति योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। जयपुर की पारंपरिक ब्लू पॉटरी तथा अन्य स्थानीय कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए डिजाइन इनोवेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। कारीगरों को नई डिजाइन तथा बाजार उपलब्ध होंगे। प्रशिक्षण और एक्सपोर्ट लिंकेज पर काम किया जा रहा है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की टीमों ने बाजारों में औचक निरीक्षण तेज कर दिया है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। दूषित नमूनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, ड्रिप इरिगेशन तथा जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। नई किस्मों और जल बचत विधियों की जानकारी दी जा रही है। कोटा बैराज तथा चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में जल स्तर तथा सिंचाई प्रणालियों की नियमित निगरानी जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों द्वारा की जा रही है। सिंचाई व्यवस्था सुचारू रहेगी। नहरों की मरम्मत और जल वितरण पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान के पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नए बाईपास तथा सड़कों के प्रस्ताव मांगे हैं। संपर्क सुविधा बेहतर होगी। निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी पोर्टल्स तथा ऐप के माध्यम से आम जनता को घर बैठे योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया गया है। लाभार्थियों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध होंगी। डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है। जयपुर तथा उदयपुर के शिल्प ग्रामों में स्थानीय कलाकारों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हस्तकला को बढ़ावा मिल सके। कलाकारों को नई तकनीक तथा बाजार उपलब्ध होंगे। डिजाइन और मार्केटिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि छात्रों को ई-बुक्स तथा रिसर्च पेपर आसानी से मिल सकें। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा। ऑनलाइन एक्सेस सुविधा बढ़ाई जा रही है। प्रदेश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के तहत पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के नए संयंत्र लगाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। निवेशकों को एकल खिड़की सुविधा दी जा रही है।
जयपुर शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण को बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा प्रमुख पार्कों तथा चौराहों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। शहर को हरा भरा बनाने का प्रयास जारी है। पौधरोपण और रखरखाव अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए टूरिस्ट पुलिस बल को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। पर्यटकों को सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। भाषा और आपात सेवा प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।